हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे SR100 क्लासेस चैनल पर। जैसा कि टेंस की सीरीज चल रही थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ चुके हैं। अगला टेंस पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उसमें ये पता चलता है कि कार्य कार्य मतलब पहले शुरू हुआ है और वर्तमान काल में भी चल रहा है कुछ भाग। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन इसकी पहचान क्या होती है इसके बारे में। पहचान मतलब पहचानेंगे कैसे कि कोई वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, कैसे है। पहचान इसकी ये होती है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है या फिर रहे हैं, रहा हूँ, रहा हूँ या फिर रही हूँ। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आदि शब्द आए और साथ में हमें समय की जानकारी हो, समय की समय जानकारी मिले। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ शब्द आए और साथ में हमें समय की जानकारी मिले, तो उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। जैसे श्याम 3 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा है। ठीक है, तो श्याम 3 घंटे से ये समय दिया हुआ है, तो इस समय दिया होगा इस वाले वाक्य में, श्याम 3 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे। और लास्ट में पढ़ रहा है मतलब रहा है आया है, रहा है ये शब्द आए होंगे या फिर और इनके साथ टाइम भी दिया होगा, तो उस टाइम से हम इसको पहचान लेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे बनाते हैं वाक्य, इस टेंस के वो रूल होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन वाक्यों को बनाने के लिए निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं। निश्चित समय अगर दिया होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं सिंस, SINCE, सिंस, सिंस लगते हैं निश्चित समय के लिए। और जो अनिश्चित समय होता है, अनिश्चित समय के लिए हम लिखते हैं फॉर, FOR, फॉर लिखते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आ गया दिनों के नाम। ठीक है, दिनों के नाम अगर आ जाए तो सिंस लगाएंगे। दूसरा आ गया महीनों के नाम, महीनों के नाम आ जाए तो सिंस लगाएंगे। तीसरा हमारा होता है कोई सन दे रखी हो, सन जैसे 1950, पर्टिकुलर 1947, ऐसे सन अगर दे रखी होती हैं तो भी हम सिंस लगाएंगे।
और दिनों के नाम, महीनों के नाम, सन देर की हो और दिनों के भाग के नाम, दिनों के भाग, दिन के भाग का अगर नाम है दिन के भाग का समझ मतलब है कि यहाँ पे सुबह दे रखा होगा, ठीक है, दोपहर दे रखा होगा या फिर शाम दे रखी होगी, ठीक है। सुबह, दोपहर, शाम ये दे रखे होते हैं, दिन के भाग दिए रखे हैं, ठीक है। तो दिनों के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाए, सन अगर आ जाए और दिनों के भाग सुबह, दोपहर, शाम और अगर घड़ी का टाइम दे रखा हो, घड़ी का समय, घड़ी का समय अगर दिया हो तब हम सिंस लगाएंगे। घड़ी के समय का मतलब यहाँ पे लिखा है जैसे 3 बजे, 4 बजे, ठीक है, 4 बजे, ये जो बजे वाले आते हैं इन सबको हम सिंस के साथ लगाते हैं। अनिश्चित समय में क्या क्या लगता है, सिंस में हमें ये दिनों के नाम दे रखे हैं, अब इनके साथ कोई संख्या जोड़ दीजिए आप, ठीक है। फॉर जैसे यहाँ पहला है जैसे घंटों के नाम, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा घंटा, ठीक है। घंटा जैसे संख्या जोड़ दीजिए, कहने का मतलब घंटा के साथ जैसे 4 घंटे, ठीक है, 6 घंटे, तो ऐसे करके अगर वाक्य में आते हैं तो हम फॉर लगाएंगे, पहली कंडीशन। दूसरी आगे अगर महीना दे रखा है जैसे महीने, तो महीने से पहले अगर संख्या कोई आती है, महीने महीने में जैसे आ जाए 2 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ऐसा करके कहने का मतलब ये है कि महीनों के नाम अगर कोई संख्या आ जाती है जैसे 4 घंटे, 2 महीने, तो उन सब की जो है हम फॉर में काउंट करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ हम फॉर लगाते हैं, ये है। तो सिंस और फॉर कहाँ कहाँ लगता है ये हमने आपको बता दिया है। अब अगले जो इसके नियम हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, सिंगुलर मतलब एक वचन कर्ता, सिंगुलर मतलब एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता में क्या क्या आता है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट इट हो गया, ठीक है, या कोई नाम दे रखे हैं तो और भी हो सकते हैं, ही सी इट, नाम, कोई नाम है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम हैज बीन लिखते हैं, और जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे, आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है हमारा तो उसके साथ हैज बीन और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अगर कर्ता हमारा प्लूरल होता है, प्लूरल मतलब यू, वी, दे, या फिर यू, वी, दे और बहुवचन हो सकते हैं। प्लूरल अगर सब्जेक्ट होता है
तो इसके साथ हम हैव बीन लिखते हैं और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिख देंगे। ठीक है। कर्ता अगर हमारा सिंगुलर होता है, जैसे कि ही, सी, इट या कोई नाम, वो उसके साथ हैज बीन और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। कर्ता अगर हमारा प्लूरल होता है तो उसके बाद हम हैव बीन लिखते हैं और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है। जैसे यही वाक्य है, मान लीजिए श्याम 3 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा है। इसको लिख लेंगे यहाँ पे, श्याम 3 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा है। तो कैसे बनाएंगे? श्याम, श्याम एक नाम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट किस हिसाब से लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे श्याम, श्याम सिंगुलर है तो उसके साथ हम लिखेंगे हैज बीन। ठीक है। अब मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। ठीक है। तो पढ़ना की अंग्रेजी लिख देंगे हम रीडिंग। ठीक है, रीडिंग। अब लिख देंगे हम इस किताब की अंग्रेजी रीडिंग दिस बुक। अब यहाँ पे टाइम दे रखा है, देखो 3 घंटे से। तो 3 घंटा मतलब 3 एक अंक आया, संख्या आई है वो घंटे के साथ, घंटा 3 घंटा आया तो इसके साथ हम यहाँ पे फॉर लिख देंगे, फॉर 3 आवर्स। ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाक्य हमारा बन गया, श्याम हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 आवर्स। तो इस तरीके से जो है ये वाक्य बन गया है। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वे 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहे हैं। अब दूसरा वाक्य हमारा क्या आएगा? वे 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहे हैं। तो उसको कैसे बनाएंगे? दे कर्ता हो गया हमारा। अब दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लिख देंगे यहाँ पे, दे हैव बीन। याद करना, याद करना मेन वर्ब है इसकी, तो LEAR लर्निंग। ठीक है। दे हैव बीन लर्निंग। अपना पार्ट की लिख देंगे इंग्लिश यहाँ पे, दे के साथ अपना की इंग्लिश क्या होती है? देयर। पार्ट की इंग्लिश होती है लेसन। ठीक है। दे हैव बीन लर्निंग देयर लेसन। टाइम आया है यहाँ पे 3 बजे से, जैसा कि हमने बताया था उसमें सिंस लगने में कि अगर घड़ी का टाइम दिया हो वो भी बजे बजे के साथ, तब हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस 3 o'clock। तो इस तरीके से हम जो है लिखते हैं, इस तरीके से ये वाक्य बनाया जाता है। दे हैव बीन लर्निंग दियर लेसन सिंस 3 o'clock। ठीक है। इस तरीके से वाक्य बनता है। आगे चलते हैं। अब
अब आगे पढ़ते हैं रूल नंबर 2। इसको बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, इसको नेगेटिव वाक्य बोलते हैं। नेगेटिव कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट सब्जेक्ट अगर हमारा सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे लिखेंगे हैज और हैव। हैज कब लगाते हैं वो पहले बता दिया। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हैव लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, इसके बाद लिख देंगे नॉट, और उसके बाद लिखेंगे बीन, और उसके बाद लिखेंगे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म वाली होती है। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फंडा रहेगा इसमें। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव, उसके बाद नॉट बीन, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे लिखा है यहाँ पे, राम 3 दिनों से अपना गीत याद नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये वाक्य बना है, राम 3 दिनों से अपना गीत याद नहीं कर रहा है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे कर्ता लिखेंगे राम। राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ यहाँ पे लिखेंगे हैज। ठीक है, और नहीं आया तो उसके बाद लिखेंगे नॉट। अब लिखेंगे बीन। राम हैज नॉट बीन। अब याद करना यहाँ पे मेन वर्ब है तो उसकी इंग्लिश में आईएनजी फॉर्म लिख देंगे, राम हैज नॉट बीन लर्निंग। फिर लिखते हैं अपना गीत। ठीक है, तो राम के हिसाब से अपना इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे हिज सॉन्ग 3 दिनों से। अब दिनों का अगर नाम होता तो सिंस लगाते हैं हम, लेकिन दिनों के नाम से यहाँ से पहले एक संख्या है। ठीक है, तो इसको हम फॉर से काउंट करेंगे, मतलब इसके पहले फॉर लगाएंगे। हिज सॉन्ग फॉर 3 days, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से वाक्य हमारा बन गया, राम हैज नॉट बीन लर्निंग हिज सॉन्ग फॉर 3 days। ठीक है, तो इस विधि से जो है नेगेटिव वाले वाक्य हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सीखते हैं इंटेरोगेटिव वाक्य। इंटेरोगेटिव जो है सेंटेंस वो कैसे बनाते हैं? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में भी 2 तरीके के वाक्य आते हैं। पहला वाक्य ये होता है, जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो। ठीक है, क्या से हो तो क्या करेंगे? ठीक है, पहला टाइप क्या है कि जब वाक्य की शुरुआत में क्या से शुरू हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे हैज या फिर हैव, उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट। ठीक है,
सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे यहाँ पे बीन, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक मार्क लगा देंगे। हैज, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे जो है जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो क्या की यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखेंगे, व्हाट वो नहीं लिखना है। हैज या हैव इनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखकर उसके बाद ये नियम हम लगाएंगे, ठीक है। जैसे कोई है वाक्य, क्या तुम, क्या तुम, क्या तुम सोमवार से अपने गांव नहीं जा रहे हो, ठीक है। वाक्य है क्या, क्या तुम सोमवार से अपने गांव नहीं जा रहे हो। बाकी ये है, मान लीजिए तो कैसे बनाएंगे, कर्ता हमारा क्या है, यू, कर्ता मतलब क्या है, तुम, तो यहाँ पे हैव से शुरुआत करेंगे। हैव यू, हैव यू नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, जाना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम गोइंग फॉर्म, गोइंग, ठीक है। फिर इसके बाद अपने गांव, गोइंग टू, सॉरी यार लाइट चली गई थी, ठीक है। तो कहाँ पे शुरू कर रहे थे हम, क्या तुम सोमवार से अपने गांव नहीं जा रहे हो, तो बग क्या बना, हैव यू नॉट बीन गोइंग टू माई विलेज, विलेज। अब यहाँ पे लिखा है सोमवार से, सोमवार एक दिन का नाम है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस मंडे, ठीक है, सिंस मंडे, ठीक है, और लास्ट में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरीके से वाक्य हमारा बन गया, हैव यू नॉट बीन गोइंग टू माई विलेज सिंस मंडे, ठीक है। आगे एक और देखते हैं, क्या वह सन 1961 से इस शहर में रह रहा है, ठीक है। वाक्य क्या है, क्या वह सन 1961 से इस शहर में रह रहा है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हैज, करता हमारा ही है, हैज ही, फिर रहना की इंग्लिश लिख देंगे, यहाँ पे मेन वर्ब है ना, इसके साथ यहाँ पे लिखेंगे बीन, और यहाँ पे लिखेंगे लिविंग, ठीक है, लिविंग, हैज ही बीन लिविंग इस शहर में, तो यहाँ पे लिखेंगे इन दिस सिटी, ठीक है, इन दिस सिटी, सन देर के यहाँ पे पर्टिकुलर सन 1961, तो सन देर की होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस, सिंस 1961, लास्ट में प्रश्नवाचक मार्क लगा देंगे। वाक्य हमारा बन गया, हैज ही बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1961। इसका एक टाइप और बच्चे और सीखते हैं।
इसमें ये है कि दूसरा दूसरा ये है कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तब क्या करेंगे, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखकर शेष वाक्य नियम के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, नियम के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, QW लिख दिया हमने। क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे हैज, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे वी, वो मतलब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे हम बीन। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले उठा लेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज या फिर हैव, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन के बाद मेन वर्ब की ING फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब की ING फॉर्म लिखकर उसके बाद लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद प्रश्नवाचक मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है ये नियम हमारा रहने वाला है। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तब सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखकर शेष वाक्य का जो नियम है वो उसके हिसाब से हम ये वाक्य बनाते हैं। जैसे ये दे रखा है, यहाँ पे लिखा है राधा क्यों 3 बजे से अपने गांव जा रही है। ठीक है, मान लीजिए एक वाक्य है, राधा क्यों 3 बजे से अपने गांव जा रही है। तो क्यों क्वेश्चन वर्ड सबसे बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी लिख देंगे यहाँ पे शुरू में वाई। ठीक है, वाई होती है क्योंकि इंग्लिश, वाई के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे हैज, आप कर्ता की अंग्रेजी लिख देंगे राधा, वाई हैज राधा। उसके बाद हम लिख देंगे बीन के बाद मेन वर्ब क्या है, जाना, तो उसकी ING फॉर्म लिख देंगे यहाँ पे गोइंग। ठीक है, गोइंग लिख देंगे। फिर अपने गांव, गोइंग टू हर विलेज लिख दिया। उसके बाद टाइम दे रखा है सिंस 3 o'clock। ठीक है, सिंस 3 o'clock। तो इस तरीके से ये जो वाक्य बनाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कैसे बनाते हैं, क्या पहचान होती है, क्या नियम है इसके। ठीक है, आज की इस क्लास में हमने आपको ये चीज़ें बताई। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।